दोसा भाई फ्रॉम जी कराका का एक मजमून हजरत अली तक मेरी मुराजात अरसा हुआ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में शाया हुआ था, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता हैं। उनकी खुद नविश्त तब हजरत अली आए भी शाया हुई है। उसमें से चंद जुमले बयान किए जा रहे हैं, जिसमें एक गैर मुस्लिम की हजरत अली अलैहिस्सलाम से अकीदत का अनोखा अंदाज है। उन्होंने तहरीर किया है कि वो कभी मजहबी आदमी नहीं रहे और ना अब किसी मजहब के मुक़ल्लिद हैं। कई बार नजफ अशरफ की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। वो लिखते हैं कि एक सख्त बीमारी से शिफायाब होने के बाद मैंने उस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत की। मकसद ये था कि मैं उस हस्ती के आगे सरे अकीदत खम कर दूं, जो मेरे ख्वाब में कई साल कबल आ चुकी थी। मेरे उस ख्वाब में हजरत अली अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने चेहरे की ज़ियारत का मौका दिया था। उन्होंने अपना हाथ मुझ पर रखा था, मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और मुझे अपने से लिपटाया था। ये एक अजीम ख्वाब था और आज भी मुझे इस तरह याद है गोया गुज़िश्ता रात की बात है। 1949 में मैंने अपना हफ्तावार अखबार करंट निकालना शुरू किया तो मैं बहुत परेशान था कि नामालूम मुस्तकबिल में मेरे लिए क्या है। उन्हीं दिनों मुझे एक मजहबी पारसी खातून के जरिए एक बाबा का पैगाम मिला कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ, हिम्मत रखो। 5 साल बाद मैंने ख्वाब देखा जिससे मुझे यकीन हो गया कि वो अजीम हस्ती जिसने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ है, हजरत अली अलैहिस्सलाम की थी। मुझे एहसास होता है कि मुझे एक दोस्त मिल गया है, मैं दौलतमंद हो गया हूँ। इस साल फरवरी में अब तक मैं या अली के लफ्ज को कम से कम 5 लाख मरतबा विर्द कर चुका हूँ और ये वजीफा मेरी जिंदगी का एक जुज़ बन गया है। ये अली हैं मेरे अली, वो सबके हैं, लेकिन उनको अपने पास महसूस करने के लिए मुझ जैसा अंधा और मुकम्मल एतकाद रखने की जरूरत है। हजरत अली पर ईमान किस किस्म का रखा जाए, उसका जिक्र किसी ऐसी किताब में नहीं मिलेगा जो लफ्जों पर मुश्तमिल हो। जैसा कि गोना आबाद के एक जबरदस्त तालिम ने अपने एक फारसी खत में मुझे लिखा था, अली को समझना गोया समंदर को कूजे में बंद करना है। मेरा कूजा तो लबरेज हो चुका है। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली अनीता रॉय हजरत अली अलैहिस्सलाम की अजमत को दिलो जान से सलाम करती है। उसके ख्वाबों में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानशीन हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा जैसी अजीम शख्सियतें आती हैं जो अनीता को अल्लाह से अकीदत की तरफ माइल कर देती हैं। वो लिखती हैं कि अली ने उसे जिंदगी की हकीकत से आशना किया और वो उनकी परस्तार बन गई। इस सोच से भी परे हटकर वो अपने खानदान से बगावत कर रही है। मशहूर मुसन्निफ हक्सले ने जब ये लिखा कि इफ अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, वेयर इज द मैन हु हैज सो मच एज टू बी आउट ऑफ डेंजर। अनीता राय ने जवाब दिया, डियर मिस्टर हक्सले, आई हैव फाउंड दैट मैन अली। अनीता राय। ऐसा महसूस होता है कि अनीता ने पूरी तारीख इस्लाम पढ़ी और फिर एक लाजवाब किताब एन अफेयर ऑफ द हार्ट लिखी, जो पढ़ने से ताल्लुक रखती है, जिसमें हजरत अली अलैहिस्सलाम के शानदार कारनामों का तस्करा मुस्तनद हवालों से किया है। अनीता हजरत अली से इतना मुतासिर है कि वो दूसरों को भी अपनी ही तरह अली शनासी की दावत देती है। उसे आप उसकी जबान में पढ़ें। I do not know about you, but this man, Ali, alone has made my life so rich, so meaningful, and so beautiful. The fullness in my heart is so sweet and tender that I cannot help shedding a tear or two. The thought of Ali always brighten up every kind of dullness, darkness, and dumbness that life playfully throws to me from time to time. I have experienced this. A single thought of Ali miraculously can purge your total system. All emotional and mental toxin drain away, leaving you feeling flushed, well scrubbed, and sparklingly clean. You too can experience and enjoy this priceless joy and happiness. You just need to do a thing. Every now and then dip your soul into Ali. Your life would never have felt and tasted better. Suddenly, your sensory qualities are sharper and keener. The child hidden inside you will revisit you. हैरत की बात है कि एक हिंदू लड़की अली की मोहब्बत में हिदायत देने के मर्तबे तक पहुंच जाती है। तो मजीद लिखती है कि अ स्मॉल वर्ड ऑफ कॉशन टू चेंज एंड टू चेंज फॉर द बेटर और टू डिफरेंट थिंग्स। द फेमस बिलीवर्स वी आर टॉकिंग अबाउट डिड ऑल्सो मैनेज टू चेंज, बट दैट चेंज हैज बीन अ शीर डिजास्टर. It has changed Islam beyond recognition. Its profile has become so distorted and ugly in their hands that it is almost impossible to know if from the deen, religion,
God choose for you in Ghadir. Their versions of Islam has produced the Yazids, the Hishams, the Mansoors, the Haruns, the Mamuns, the Mutawakkils, the Ghaznavis, the Ghoris, the Genghis Khans, the Aurangzebs, the Saddam Husseins, and the Bin Ladens. While it has churned out a regular flow of these harmful elements, it has remained providently incapacitated in producing a single Hussein. The noble blood of Ali and Fatima, coursing through the veins of Hussein and spilling over to us, has power enough to compel the lost people to reconcile themselves with their lost entities. انیتا نے مسلمان نہ ہوتے ہوئے علی کو پہچانا. حضرت علی کے خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہے, Ali said, "Look to my time in future when my merits, so far not recognized, will become manifest, and you will recognize me when you miss me and find another in my place. We miss you, O King of all kings. We miss you so much. Your age was hopelessly ignorant of your worth, but the intellect, the vision, the spirit of the modern world does possess the capacity to comprehend." یہ لکھ کر حوالہ دیتی ہے کہ علی کے مرتب کردہ اسلامی دستور کی چند دفعات کو اقوام متحدہ میں شامل کیا گیا ہے. اور پھر ایک غیر مسلم یہ بھی کہتی ہے کہ علی از the gift of God. Why would you let some selfish persons dictate you into living a life miserably deficient? A life that has no Ali in it is a risky affair. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ علی شناسی کی حقیقی منزل اب دور نہیں.